हे गाइस, आज हम एनीम हिस्ट्री के सबसे बड़े और मास्टरमाइंड विलन सू काइजन के बारे में बात करने वाले हैं। इस ब्रेकडाउन का नाम है द आर्किटेक्ट ऑफ डिसेप्शन। आज हम एनालाइज करेंगे आइजन की पूरी कराकुरा टाउन वाली फाइट को, जहां उसने पूरे गोटी 13 और सोल सोसाइटी को अपने इशारों पर नाचाया था। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो वो है एचजीओकू, जो इस पूरी तबाही और आइजन के गॉड लेवल बनने का सेंटर पॉइंट है। अब बात करते हैं आइजन के मास्टर प्लान की। आइजन को सेंट्रल 46 को खत्म करके किंग्स की बनाना था, जिसके लिए उसे कराकुरा टाउन के 1,00,000 ह्यूमन सोल्स की बलि देनी थी। लेकिन हेड कैप्टन यमामोटो और किसुके उरहेरा को इसका अंदाजा पहले से था। उन्होंने रियल कराकुरा टाउन को सोल सोसाइटी में शिफ्ट कर दिया और उसकी जगह एक फेक कराकुरा टाउन का स्पेशल रिप्लिका रख दिया। आइजन को इस बात का पता था, इसलिए उसने इस फेक टाउन को ही एक कंट्रोल्ड बैटल ग्राउंड बना दिया ताकि वो गोटे 13 के टॉप कैप्टन्स को एक ही जगह आइसोलेट करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर सके। आइजन की सबसे खतरनाक पावर है उसकी ज़नपकुत किका सुइगेत्सु, जो कैंजन सैमन वो कंप्लीट हिप्नोसिस करती है। अगर किसी ने इसकी शिकायत देख ली तो आइजन उसके सारे 5 सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, जिसे सोलो कॉम्बैट बिल्कुल बेकार हो जाता है। इस एब्सोल्यूट हिप्नोसिस का तोड़ निकलने के लिए गोटे 13 के कैप्टन्स और शिंजी हिरको के वाइजर्ड्स ने हाथ मिलाया। उन्होंने एक सिंक्रोनाइज मल्टी वेक्टर असॉल्ट प्लान किया, यानी सभी ने एक साथ हर डायरेक्शन से अटैक किया ताकि आइजन को कंफ्यूज करके उसकी हिप्नोसिस में कोई ओपनिंग ढूंढी जा सके। लेकिन आइजन इतना बड़ा मास्टरमाइंड था कि उसने यहां भी हिप्नोसिस का उसे करके हित्सुग्या से मोमो हिनामोरी पर ही अटैक करवा दिया। जब सारे कैप्टन्स और वाइजर्ड्स हार गए, टैब आइजन ने रिवील किया कि उसने एचजीओकू को पूरी तरह से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है। एचजीओकू का काम सिर्फ होलोफिकेशन नहीं, बल्कि दिमाग की डीप डिजायर्स को रियल बनाना है। आइजन की डिजायर थी सबसे ऊपर उठने की। इस अब्जॉर्प्शन से वो नॉर्मल शिनिगामी और हॉलोस की बाउंड्री से बहुत आगे निकल गया। वो एक ट्रांसेंडेंट बीइंग बन गया। अब उसकी रियात्सु इतनी हाई थी कि नॉर्मल शिनिगामी यूज सेंस तक नहीं कर सकते थे, और उनके अटैक्स आइजन के बॉडी के आर पार किसी धुंध मिस्ट की तरह निकल रहे थे। इस अनस्टॉपेबल आइजन को रोकने के लिए बैटलफील्ड पार एंट्री होती है 3 लेजेंडरी वेटरन्स की, किसुके उरहेरा, योरुइची शिहिन और इचिगो के फादर इशिन कुरोसाकी। इन तीनों ने मिलकर एक मल्टीलेड ट्रैप बनाया। योरुइची ने एंटी हाइरो आर्मो के साथ शंख से फिजिकली डोमिनेट किया। इशिन ने अपने गेत्सुगा तेंच से आइजन को एंगेज रखा, और पीछे से उरहेरा ने उस पर कई सारे बकुद बाइंडिंग स्पेल्स लगाए। उरहेरा ने आइजन के ही पुराने स्पेल कुरोहित्सुगी ब्लैक कॉफिन का काउंटर ढूंढकर उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर के वेंट्स को लॉक कर दिया ताकि वो अंदर ही अंदर अपनी हाई पावर से जल जाए। लेकिन यहां पार एनीम लोर का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। उरहेरा ने आइजन को सील करने के लिए जो कीड़ो लगाया था, यूज एचजीओकू ने रिजेक्ट कर दिया। आइजन पार कोई सील काम नहीं कर रही थी क्योंकि एचजीओकू उसकी बॉडी को लगातार इवॉल्व कर रहा था। आइजन ने यहां अपना क्रिसलिस फॉर्म छोड़कर एक मॉन्स्ट्रस मेटामॉर्फोसिस ट्रिगर किया। उसके फेस पार एक व्हाइट मास्क आ गया, पीठ पार बटरफ्लाई लाइक विंग्स निकल आए, और उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने उरहेरा, योरुइची और इशिन तीनों को आराम से डिफीट कर दिया और रियल कराकुरा टाउन, जो सोल सोसाइटी में था, की तरफ निकल गया। अब होती है प्योर ब्लीच सीरीज की सबसे आइकॉनिक एंट्री। इचिगो कुरोसाकी डंगई द प्रेसिपिस वर्ल्ड के अंदर अपने पिता इशिन की मदद से ट्रेन होकर बाहर निकलता है। डंगे में टाइम बहुत स्लो चलता है, इसलिए वहां गुजारे कुछ घंटे बाहर के कई महीनों के बराबर थे। इचिगो ने वहां जंगेत्सु के साथ कम्यून करके अपनी सारी लिमिट्स को शाटर कर दिया था। जब वो वापस आया तो उसकी फिजिकल डोमिनेंस और स्पीड इतनी इंसेन थी कि उसने आइजन का चेहरा पकड़कर उसे दूसरे माउंटेन पा दे मारा।
इचिगो की पावर आइजन के डायमेंशन से भी ऊपर थी, इसलिए आइजन उसकी रियाट्सू टक को सेंस नहीं कर पा रहा था, जिसे उसकी किका सुइगेत्सु बिल्कुल यूजलेस हो गई। आइजन को हमेशा के लिए रोकने के लिए इचिगो अपना अल्टीमेट कार्ड खेलता है, साइगो नो गेत्सुगा तेंश, द फाइनल गेत्सुगा तेंश। इस रूप में इचिगो खुद गेत्सुगा बैन जाता है और अनलिश करता है म्यूगेत्सु नाइटलेस स्काई। इस टेक्निक की प्राइस बहुत बड़ी थी। इचिगो को अपने सारे शिनिगामी पावर्स को हमेशा के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ना था। म्यूगेत्सु का अटैक इतना ज्यादा ट्रांसेंडेंट और पावरफुल था कि इसने आइजन को बीच से चीर दिया और एक ऐसा एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल वूंड दिया जिसने एचजीओकू की लिमिटलेस रिजेनरेशन पावर को परमानेंटली क्रश और बाईपास कर दिया। म्यूगेत्सु के अटैक से आइजन का दिमाग और उसका विल वीक हो गया। उसके अंदर थोड़ा डर आ गया और इसी डर की वजह से एचजीओकू ने आइजन को अपना मास्टर मैने से रिजेक्ट कर दिया। आइजन का वो मॉन्स्ट्रस बटरफ्लाई फॉर्म कोलैप्स हो गया और वो वापस अपने बेस शिनिगामी फॉर्म में आ गया। तभी उरहरा का लगाया हुआ वो पुराना स्क्रेट कीडो सील एक्टिव हो जाता है, जो आइजन के वीक होते ही काम करने लगा। आइजन को वहां से अरेस्ट किया जाता है और सेंट्रल 46 उसे अगले 20,000 साल के लिए सोल सोसाइटी के सबसे गहरे और डार्क प्रिजन मुकेन में बंद करने की सजा सुनती है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि आइजन का डाउनफॉल किसी एक अकेले बंदे से नहीं, बल्कि पूरे गोटे 13 वाइजर्ड्स, उरहरा के दिमाग और इचिगो के अल्टीमेट सैक्रिफाइस के कंबाइंड विल की वजह से हुआ। और जैसे इचिगो ने बाद में नोटिस किया, आइजन बचपन से ही इतना पावरफुल था कि कोई उसके लेवल पार उससे बात नहीं कर सकता था। वो बहुत अकेला था और उसकी डीप डिजायर थी एक नॉर्मल शिनिगामी बनने की। इसलिए उसे मुकेन में जो 20,000 साल अकेले रहने की सजा मिली, वो कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि उसके अंदर की एब्सोल्यूट सॉलिट्यूड, अकेलेपन का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि जब आप सबसे ऊपर होते हो, तो आप सबसे अकेले होते हो।